बंदरों के वेश में साक्षात आए भगवान हनुमान। डूब रही बेसहारा महिला की बचा ली जान। मामला बिगड़ा तो बंदरों ने पुलिस को लगाई पुकार। बंदरों की आवाज सुन मौके पर पहुंचे खाकी वर्दीधारी कृष्ण अवतार। आखिर कहां की है घटना और क्या है इसकी पूरी सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अंदर सभी जानवरों को प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है। गाय का थलचर जंतुओं में सबसे ऊंचा स्थान है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नरक के द्वार को खोलने के समान है, जहां कई जन्मों तक दुख भोगना होगा। गाय ही व्यक्ति को मरने के बाद वैतरणी नदी पार कराती है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। अथर्ववेद के अनुसार गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय के दूध से कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। गोबर से ईंधन व खाद मिलती है। इसके मूत्र से दवाएं और उर्वरक बनते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गाय इसलिए पूजनीय नहीं कि वो दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय के अलावा जिस जानवर को सनातन धर्म में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है वो है बंदर। दोस्तों, बंदरों की कई प्रजातियां होती हैं। उनमें से ही एक है वानर, जिसे कपि भी कहा जाता है। वानर का अर्थ है वन में रहने वाला नर। वानरों की भी कई प्रजातियां होती हैं। वानरों के कारण ही बंदरों को भी महत्व दिया जाता है। वानर हिंदू धर्म गाथा रामायण में वर्णित मानवनुमा कपियों की एक जाति थी, जिसके सदस्य साहस, शक्ति, बुद्धि और जिज्ञासा के गुण रखते थे। वानरों को हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। वानर की सेवा करना अर्थात हनुमान जी की सेवा करना माना गया है। ज्योतिष के अनुसार वानर को चने खिलाने से मंगल का बुरा प्रभाव दूर होता है। बंदरों में भी इंसानों जैसी भावना और सामाजिकता पाई जाती है। बंदर पर कई लोक कथाएं प्रचलन में हैं। चित्रकथाओं में बंदर एक महत्वपूर्ण पात्र रहता है। पुराणों में भी बंदर को एक शुभ प्राणी माना गया है। बंदर को किसी भी प्रकार से सताना पाप है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हमारे सनातन परंपरा में हम बंदरों का कितना आदर सम्मान करते हैं। अभी हाल ही में बंदरों ने एक बहुत बहादुरी वाला काम किया है। राजस्थान के धौलपुर में हैरान करने वाली घटना घटी। दरअसल धौलपुर जिले के इंद्रावली गांव की रहने वाली 50 साल की उषा देवी सरोवर पर पूजा पाठ करने के लिए गई हुई थी। उषा सरोवर में स्नान करने के लिए गई और सीढ़ी पर बैठकर नहाने लगी। तभी उनका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूबने लगी। उषा मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन किसी तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। तालाब पर सैकड़ों बंदर मौजूद रहते हैं और तालाब में उछल कूद करते रहते हैं। बंदरों ने उषा को तालाब में डूबते हुए देखा तो कई सारे बंदर उनकी मदद के लिए पहुंच गए। उषा के मुताबिक बंदर उनकी साड़ी पकड़कर खींचने लगे और जोरों से चिल्ला भी रहे थे। बंदरों के तेज शोर को सुनकर वहां पर मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ी और उन लोगों ने मुचकुंद पुलिस चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार को जानकारी दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार अपने साथियों को लेकर घाट पर पहुंचे। पुलिस टीम ने श्रद्धालुओं के सहयोग से उषा को पानी से सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। कानूनी लिखा पढ़ी करने के बाद उषा को उनके परिवार के साथ घर वापस भेज दिया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हनुमान जी के इस चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।